गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 1.2 तक कराया गया। इसका रिटन नोट तो मिल चुका होगा आपको, और फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं वीडियो में। एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, हिंदी में शांत कहेंगे और आवर्ती कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है शांत और सेकंड पॉइंट है इसका आवर्ती। शांत और आवर्ती में डिफरेंस ये है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.5। लेकिन 1 को 3 से डिवाइड करने पे ये क्या होता जाएगा, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आते जाएगा। तो हम इसको लास्ट में कैसे लिखेंगे, 3 के ऊपर बार लगा देंगे। इससे क्या होता है कि ये नंबर कभी कटेगा नहीं, हमेशा 333 आते जाएगा। इसी को हम आवर्ती कहते हैं। और जो टोटली कट जाएगा, जो टर्मिनेट हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो इसी प्रकार पहला आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है 36/100। 36 को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 100 से। हम जानते हैं कि अगर नीचे 0 वाला पार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 2 डिजिट, कितने जीरो है, 2 जीरो है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगा देंगे तो हमारा आंसर हो गया 0.36। तो ये हमारा जो आंसर होगा ये शांत होगा। शांत है मतलब कि इंग्लिश में इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1/11। 1/11 क्या है कि अगर इसको डिवाइड करते हैं, अगर नॉर्मल आप डिवाइड करेंगे 1 को 11 से, पॉइंट फिर एक 0 लगाना होगा, 099 9 टाइम में फिर 1 वही चीज़ आता है 0909। तो लिख सकते हैं ये भी नंबर कटेगा नहीं, ये भी रिपीट होगा। तो हम आगे लिख सकते हैं 0.09 करके बार लगा दीजिए, मतलब कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। तो किस टाइप का नंबर है, आवर्ती नंबर है, आवर्ती नंबर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 4 होल 1/8। अगला नंबर है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8। 8 4 जा 32 और 1 33/8। 33 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 4 जा 32, 1 कैरी, पॉइंट लगाइए, 0 लीजिए, फिर 1 से कटेगा, 8 बार 2 होगा, फिर कितना होगा 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 4 40, 8 5 जा। इस आंसर इसका होगा 125। तो ये क्या टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम इसको कहेंगे कि ये शांत है। इसी प्रकार आपको आगे करते जाना है, डिवीज़न करके जो नंबर कट जाएगा उसको हम लिख देंगे शांत है, अदरवाइज वो आवर्ती है। इसी तरह से अगला नंबर 3/13, इसको करते जाइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा गया है कि 1/7 को क्या लिखा गया है, 0.14287। इसके ऊपर बार लगा हुआ है। मीन्स 1/7 को क्या लिखा जा रहा है, जब 1/7 1 को 7 से डिवाइड करने पे आपका नंबर आएगा। तो इसी प्रकार से एक ऐसा नंबर दिया गया है 2/7 लिखा हुआ है, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार करना विदाउट डिवीजन से, बिना डिवाइड किए। तो हम नॉर्मली इसको 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 से क्या होगा कि ये जगह पे 1/7 का ही वैल्यू रख दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 0.14287 बार। तो इसका आंसर होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, कैरी 1, 10 और 1 11, कैरी 1, 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 14 2 जा 28, पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका नंबर हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं 2 × 1/7। इसी तरह से 3 × 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 0.14287। फिर वही करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, कैरी 1, 8 3 जा 24 1 25, कैरी 2, 2 3 जा 6 और 2 8,
फिर 3 2 6 2 8, फिर 14 3 जा 42। आपका ये आंसर हो गया। इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आगे भी नंबर होता जाएगा। 2 को हमने ये लिख दिया, 3 को हमने ये और आगे जो नंबर है 4 को क्या लिख सकते हैं? इसी तरह से 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/7, 4/7 को 4 इंटू 0.142857, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 7 4 जा 28, कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, और 8 4 जा 32, 30 और 2 34, कैरी 3, 2 4 जा 8 और 3 11, कैरी 1, 14 4 जा 56 और 1 57, पॉइंट लगाइए 12। इसी तरह से आगे भी नंबर होगा। 5/7 को हम 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, और 6/7 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, जो कराया गया है कॉपी पे। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है P/Q के फॉर्म में बदलना है। किसको बदलना है? 3 का फर्स्ट को 0.6 का बार लगा हुआ। 0.6 का बार का मतलब है ये नंबर कैसे लिखा जा सकता है? वो नंबर रिपीट हो रहा है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको किस में बदलना है? इसको बदलना है आपको अपॉन के फॉर्म में, मतलब P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में बदलना है। कैसे क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे लेट, माना x = 0.6, 0.6 के बार के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? 6 6 6, इस तरह से। फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। फिर 10 इंटू एक्स, इधर मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट कर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 10x, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब कि इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को लेस कर देना है। तो 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666, तो हमारा आंसर होगा ये 6 हो जाएगा, और 9 से 10 से ना x लेस हुआ तो 9x, x इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, आंसर होगा 2/3। हमारा ये जो नंबर था 0.6, उसको हमने किस में बदल दिया? 2/3 के फॉर्म में। इस तरह से आपको आगे भी करना है। मल्टीप्लाइंग मीन्स क्या कर देना? गुना कर देना, गुना करना। सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाना। किससे घटाना? 1 को घटाना, कहाँ से? सेकंड से घटाना। सेकंड से हमने लेस, मतलब 10x माइनस x किया है, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से आगे की भी 2 क्वेश्चन है। फिर अगला नंबर है 4th, कह रहा है 0.99999 P/Q के फॉर्म में इसको बदलना है। तो हम क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में करने के लिए हम लेट x = 0.9999, इसी तरह से लिख दीजिए। फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, मतलब कि दोनों तरफ 10 से गुना करने को। तो 10x इक्वल टू, ये भी 1 डिजिट शिफ्ट करेगा। फिर क्या करेंगे? अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसी से माइनस होगा। फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है? 10x माइनस x लिख दीजिए,
फिर इक्वल टू लगे 9.999 माइनस 0.9999 इस तरह से। अब क्या होगा 10x माइनस 6 9x और यहाँ से हो जाएगा 9 होगा, तो x इक्वल टू 9/9, तो आंसर क्या होगा 1। इसको p/q के फॉर्म में बदलने पे इसका आंसर क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह से अगला एक्सरसाइज है अगला एक्सरसाइज करना है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर एक्सरसाइज 1.4 में 3.765 को शो करना है। शो 3 पॉइंट्स इन नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन का मतलब ये नंबर लाइन हो गया, ये नंबर लाइन है, इसमें ये 0 1 2 3 4 इसी तरह से नंबर लाइन। लेकिन आपको क्या करना है 3.745 कहाँ होगा 3 and 4 के बीच में होगा, इन बिटवीन 3 and 4 के बीच में होगा, लेकिन 3.7 करना है। तो नंबर ऑफ लाइन बनाए 1 2 3 4 5, तो कुछ यहाँ पे नंबर होगा, आप इसको लिख दीजिए बिटवीन 3 and 4 के मीन्स यहाँ पे नंबर, इसको हम यहाँ पे हम फिर बना रहे हैं। फिर एक नंबर लाइन बनाए, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या लिख देना है, स्टार्टिंग को लिख देना है 3 लिख देना है। अब 3 से जब नंबर स्टार्ट होगा तो और लास्ट कहाँ तक जाएगा 4 तक जाना है। तो 3 के बाद क्या आता है 3.1, फिर 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 and 4 यहाँ तक। अब कहाँ है, यहाँ 3 पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ है 7 है, तो 7 और 8 के बीच में ये बनेगा नंबर, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। 7 है और ये 8 है, 7 के बीच में फिर वही स्टार्ट कहाँ से करना है 3.7 3.71 यहाँ स्टार्ट करना है, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, स्टार्ट यहाँ से करना है 3.71, फिर 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 and 3.78 3.79 और 3.8 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 3.7 और 3.8 के, तो 3.7 का स्टार्ट 7 1 2 3 4 इस तरह से। अब जो नंबर है वहाँ में नंबर क्या लिखा है 6 तक तो हो गया, अब क्या करना है 5 लाना है। तो 5 कहाँ पे होगा 7 6 और 65, तो यहाँ 6 और 7 के बीच में होगा, यहाँ 7 से ज़्यादा। तो फिर इस नंबर को आप लीजिए, ये ग्राफ बनेगा, क्या लिखना होगा तो 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.7689 इस तरह से हमारा नंबर है। कहाँ नंबर आपका, इसको यहाँ ग्राफ को यहाँ तक ले जाइए, नंबर जो है हमारा 3.765 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को भी आपको करना है, फिर अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।